कभी सोचा है, एक इतना बड़ा, इतना शानदार साम्राज्य आखिर शुरू कैसे होता है? आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, इसमें महत्वाकांक्षा है, जबरदस्त हार है और फिर एक ऐसी वापसी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 16वीं सदी के हिंदुस्तान में। दिल्ली सल्तनत जो कभी इतनी ताकतवर थी, अब बिखर रही थी। और जब एक बड़ी ताकत गिरती है ना, तो एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम बन जाता है। सवाल ये था कि इस खाली जगह को भरेगा कौन? और बस यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे बाबर से, इस साम्राज्य के संस्थापक से। फिर कहानी आगे बढ़ेगी उसके बेटे हुमायूं तक, और हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों पिता और पुत्र ने मिलकर एक ऐसी नींव रखी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, समझिए ये एक तूफान का नाम है। इसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। सोचिए, मध्य एशिया में उसे लगातार हार मिल रही थी, लेकिन हार ने उसकी हिम्मत तोड़ी नहीं, बल्कि उसकी आग को और हवा दे दी। और अब उसकी नजरें थीं हिंदुस्तान। लेकिन सवाल यह है कि भारत ही क्यों? कोई अपना घर-बार छोड़कर एक नई जमीन पर हमला क्यों करेगा? देखिए, बाबर के लिए ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक जरूरत थी। मध्य एशिया में वो अपना सब कुछ हार चुका था, और भारत तो सोने की चिड़िया था। यहाँ की दौलत और यहाँ की अंदरूनी राजनीति की कमजोरी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने उससे खुद न्योता भेज दिया। अब ऐसा मौका कोई कैसे छोड़ सकता था? और एक बार बाबर ने कदम रखा तो उसकी रफ्तार देखने लायक थी। सिर्फ 4 साल, सोचिए, सिर्फ 4 साल में उसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल डाला। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघला, एक के बाद एक उसने हर बड़ी ताकत को धूल चटा दी। पहले लोधी सुल्तान, फिर ताकतवर राजपूत और फिर बचे कुचे अफगान सरदार। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। तो आखिर बाबर की जीत का राज क्या था? उसकी सेना तो बहुत बड़ी नहीं थी, राज था उसकी रणनीति में। तो लुगमा, ये कमाल की तरकीब थी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप शतरंज खेल रहे हों और आपका ओपोनेंट आपको सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि दाएं, बाएं और पीछे से, मतलब चारों तरफ से घेर ले। बाबर की छोटी सी सेना इसी रणनीति के दम पर अपने से कई गुना बड़ी फौजों को हरा देती थी। और बाबर सिर्फ एक स्मार्ट तरकीब लेकर नहीं आया था, वो अपने साथ एक गेम चेंजर हथियार लाया था, तोपें। भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हो रहा था। जरा सोचिए उन हाथियों और घोड़ों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने पहली बार तोप की वो कान फाड़ देने वाली आवाज सुनी होगी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की जीत थी। इसने तो जंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो बाबर ने तो एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है उसके बेटे हुमायूं की। और हुमायूं को विरासत में जो साम्राज्य मिला ना, वो बाहर से तो बहुत शानदार था, पर अंदर से वो एक जलते हुए घर जैसा था। एक ऐसा घर जिसके हर कोने में आग लगी हुई थी। हुमायूं के लिए मुश्किलें चारों तरफ से थी। एक तरफ तो उसके अपने सगे भाई उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, दूसरी तरफ शेर शाह सूरी जैसा एक खतरनाक और काबिल दुश्मन खड़ा था। और जिस साम्राज्य का वो बादशाह था, उसकी नींव अभी भी बहुत कमजोर थी। और इन सब के ऊपर हुमायूं का अपना स्वभाव, वो अक्सर सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता था। और फिर जो होना था वही हुआ। एक के बाद एक 2 बड़ी हार, पहले चौसा में, फिर कन्नौज में। इन लड़ाइयों ने सिर्फ हुमायूं को नहीं हराया, इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। सोचिए, हिंदुस्तान का बादशाह अब अपनी ही जमीन पर एक भगोड़ा था। एक पल को तो लगा बस मुगलों की कहानी यहीं खत्म। 15 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है इतने सालों में। हुमायूं ने इतने लंबे साल निर्वासन में, यानी देश से बाहर गुजारे। लेकिन ये सिर्फ इंतजार का वक्त नहीं था। ईरान में रहते हुए वो एक नई संस्कृति से रूबरू हुआ, और यही फारसी संस्कृति आगे चलकर हिंदुस्तान की कला और आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हमारे पास 2 किरदार हैं, एक पिता जिसने जमीन से एक साम्राज्य खड़ा किया, और एक बेटा जिसे वो सब कुछ हारने के बाद दोबारा जीतना पड़ा। बाबर और हुमायूं की कहानी सच में 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। तो चलिए जरा दोनों को साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल देखिए, बाबर का राज छोटा था, सिर्फ 4 साल, लेकिन तूफानी। उसने इतिहास बना दिया। वहीं हुमायूं का राज 2 हिस्सों में बटा था, बीच में एक लंबा ब्रेक।
बाबर का स्वभाव देखिए, हिम्मती और फौरन फैसला लेने वाला। हुमायूं थोड़ा अस्थिर, फैसला लेने में हिचकिचाने वाला। बाबर ने साम्राज्य की स्थापना की तो हुमायूं ने उसे दोबारा स्थापित किया। दोनों की चुनौतियां भी अलग थीं और दुश्मन भी। तो सीधे शब्दों में कहें तो बाबर था द फाउंडर, वो जिसने एक सपने को हकीकत में बदल दिया, और हुमायूं था द रिस्टोरर, वो जिसने एक खोई हुई विरासत को अपनी हिम्मत से वापस पाया। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरे की कहानी बिल्कुल अधूरी है। मुगल साम्राज्य को समझना है तो इन दोनों को समझना ही होगा। इतने उतार चढ़ाव, इतनी उथल पुथल के बाद भी इस पिता और बेटे की जोड़ी ने मिलकर एक ऐसी नींव डाली जो अगले कई सौ सालों तक टिकने वाली थी। ये एक ऐसी नींव थी जिसे एक नहीं बल्कि 2 बार रखा गया, एक बार तलवार के जोर पर और दूसरी बार सब्र और हिम्मत से। तो आखिर इनकी विरासत क्या थी? मतलब क्या छोड़कर गए ये दोनों? पहली चीज, मुगल वंश की मजबूत स्थापना जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। दूसरी, वो फारसी संस्कृति जो हुमायूं अपने साथ लेकर आया, उसने भारत के आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नया रंग दिया। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने अकबर जैसे महान बादशाह के लिए स्टेज तैयार कर दिया। तो मुगल साम्राज्य की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक ने ताकत से नींव रखी तो दूसरे ने अपनी जिद और हिम्मत से उसे टूटने से बचाया। और यह हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि किसी भी बड़ी चीज को बनाने के लिए सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं होता, उसे मुश्किल वक्त में संभाले रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी महान चीज को बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक फाउंडर का वो शुरुआती जोश और साहस, या फिर एक वारिस की वो हिम्मत जो सब कुछ बिखर जाने के बाद भी हार ना माने? ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है।